सूरत की यात्रा का जो तीसरा चरण होता है, ये सबसे भिन्न होता है। ये चरण दिव्य होता है। यहाँ समस्त दिव्य अनुभूतियों की प्राप्ति होती है। तीसरे चरण में सूरत आते आते संसारिकता पूर्ण रूप से उसकी खत्म हो चुकी होती है। यह सूरत आपकी अनुभवी हो चुकी होती है, ज्ञानवान हो चुकी होती है। सूरत को शरीर के बहुत सारी शक्तियों का अनुभव हो चुका होता है। बहुत सारी शक्तियां उसके मित्र हो चुकी होती हैं। बहुत सारी शक्तियां तो ऐसी हैं जिनसे उसकी सम्मुख बात होती है। बहुत सारी इसीलिए मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इस शरीर में असंख्य शक्तियां हैं। कुछ बारीक से बारीक हैं, कुछ थोड़े मोटे तौर पर भी हैं। जो मोटे तौर पर हैं, प्रथमता में हैं, वो सम्मुख होती हैं, उन्हीं की ही गिनती की जाती है। लेकिन जब दृष्टि आपकी सूक्ष्म हो जाती है तो अति सूक्ष्म शक्तियों का भी आपका सहयोग मिलता है और उनका मिला हुआ सहयोग आपको समझ में आता है। तीसरे चरण में सूरत अपने उस मुकाम पर पहुंचती है जब ये चरण पूर्ण होता है जिसके लिए आपने ये यात्रा प्रारंभ की थी। अपने वास्तविक मुकाम को पाने के लिए सक्षम होती है। तीसरे चरण की यात्रा गुरु कृपा से ही चलती है। वैसे तो गुरु कृपा से सारे चरण पूर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु कृपा ही पूर्ण रूप से निर्भर करती है। उसी के आधार पर ही आगे का सफर होता है। तीसरे चरण में जो सूरत यात्रा करती है, इस यात्रा में प्राप्त जो अनुभव होते हैं वो शब्दों के रूप में, वाणी के रूप में बखान नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे अनुभवों को प्राप्त करती है। तीसरे चरण में सूरत का वो स्थान नजदीक होता है जिसके लिए वो सफर करते हुए आ रही थी, यानी जहां शब्द की प्राप्ति होने वाली है। जहां शब्द मिलता है, जिस शब्द की खोज वो नीचे से इतना लंबा सफर बरसों से करती आ रही है, अब वो स्थान उसके बिल्कुल नजदीक है। तीसरा चरण जब पूर्ण होता है तो वो उस घाट पर पहुंच जाती है, उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां शब्द की उसे प्राप्ति होती है। तीसरे चरण में ही सूरत अपने शब्द से मिलने की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर लेती है, यानी शब्द में लय होने की स्थिति में आ जाती है। जब तीसरा चरण पूर्ण होता है तो वो अपने शब्द में लय हो जाती है, यानी शब्द की प्राप्ति कर लेती है। दूसरे पंथों के जो साधक होते हैं उनको भी बता दूं, ये तीसरे चरण की जो स्थिति होती है, अभी तक आपने ओम को प्राप्त किया है जो अंदर में चल रहा था, अब ओम में लय होने की स्थिति आ गई है। तीसरे चरण में आप ओम में लय हो जाते हैं या फिर ओम शब्द भी समाप्त हो जाता है। ओम फिर आपको आभास नहीं होता है। तीसरे चरण में आपकी अनहद छूट चुकी है। अब अनहद की कोई आवाजों से आपका तात्पर्य नहीं है। तीसरे चरण में अब आप समाधि में भी विचलित नहीं होते हैं। आप पूर्ण रूप से समाधि में मैच्योर्ड हैं। तीसरे चरण में आपके पास बहुत सारी सिद्धियां भी हैं। तीसरे चरण में आप प्रकाश की स्थिति में हूं। अब प्रकाश की बात आ गई तो कुछ साधक प्रकाश रूपी जो साधना करते हैं वो भी ध्यान से सुने। अब जिस प्रकाश में आप अभी तक चल करके आए हैं, यहाँ आपका प्रकाश स्वरूप ही हो जाना है। अब तीसरे चरण में यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो साधक शिव रूपी धारणा से चलते हैं उन साधकों को भी बता दूं, अब यहां शिव रूपी सत्य का आभास भी समाप्त होने वाला है, यानी आप शिवमय होने वाले हैं। ये तीसरे चरण की स्थिति होती है। तीसरे चरण को जब आप पूर्ण करते हैं, तीसरे चरण में अब आपको ध्यान की, समाधि की या किसी की चिंता नहीं होती है। यह दिव्य रूप हो जाता है। आप तैयार होते हैं।
तीसरे चरण की जब प्रथम चढ़ाई होती है, शुरुआत होती है, यानी कुछ कदम आगे चले हुए होते हैं, तो यहां भी दिव्य भ्रम उत्पन्न किया जाता है। आपको अंधेरे में रख दिया जाता है, आपको शून्यवत अवस्था में रख दिया जाता है। यहां भी शून्यवत अवस्था आती है, ध्यान रखना। तीसरी अवस्था का तात्पर्य शरीर में स्थान के रूप में अगर कहा जाए तो अभी आपने 10वां द्वार पार नहीं किया है। ये वहां की स्थिति कह रहा हूं जो सहसार तक पहुंचा है। तीसरे चरण में सहसार के पार ऊपर में उठते हुए जो नभ और गगन को समझता है, वो 10वें द्वार की परत पर पहुंच जाता है। शब्द का भेदन भी यहीं से है। इसी घाट पर आकर के उसे शब्द की प्राप्ति होती है। शब्द का संचार पूरे शरीर में है। आपके पैर के अंगूठे में भी शब्द होता है। जो यहां जागृत कर ले तो उसे यहां भी शब्द प्राप्त होता है। शब्द प्राप्त करने की संभावना को बता रहा हूं, लेकिन चरणबद्ध तरीके से बताने का तरीका यह है कि आपको इसी पद्धति से ही आगे चलना चाहिए, तो 100% सफलता के प्रमाण हो जाता है, निश्चित हो जाता है। सरलता से अगर समझा जाए तो अध्यात्म का सफर इस तरह से 3 चरणों में होता है। अपने भौतिक जीवन में देखा जाए तो पहले नहा धोकर के खुद को तैयार करना होता है, फिर यात्रा प्रारंभ करना होता है, तीसरे चरण में फिर मंजिल को प्राप्त करना होता है, चौथे चरण में मंजिल प्राप्त करके रुकना होता है, ठहरना होता है, आराम करना होता है। यही अध्यात्म की यात्रा अंतर की होती है। तीसरे चरण में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जिस लक्ष्य के लिए आपने ये साधना प्रारंभ की थी। सुरति यहीं आकर के मुक्त होती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर करके चौथी अवस्था में यानी आराम की स्थिति में चली जाती है। तीसरी अवस्था में आकर के ही आपका सफर समाप्त होने वाला है, समाप्त हो जाता है। देखो, तीसरे चरण की जो यात्रा है वो आधा सफर आंतरिक है और आधा सफर बाहरी है। यानी इस तरह से भी कह सकते हैं 60% की यात्रा बाहर की है, बाहर मतलब शरीर के बाहर की, आकाशी है, और 30% या 40% का सफर अंतरूनी है, यानी शरीर के अंदर में है। वैसे 30% ही कहा जाएगा, 30% शरीर में रह जाता है और फिर बाकी का 70% सफर आकाशी है, यानी 10वें द्वार के ऊपर का है, जिसमें तमाम लोगों की यात्रा करते हैं। जो दयाल धाम तक जाते हैं उसके ऊपर में भी 3 धाम हैं, उनकी यात्रा करता है। इन्हीं यात्राओं में काल निरंजन सूक्ष्म रूप को आपको बहुत प्रभावित करता है, ध्यान रखना। यह भी काल निरंजन आपके पतन के लिए ही पीछे लगा रहता है। ये दयाल धाम तक आपके साथ ही होता है। जो श्रेष्ठ संत होते हैं अपनी उसी दयाल धाम में ही निवास करते हैं, वही सत्संग करते हैं, वहीं पे जो श्रेष्ठ साधक पहुंचे होते हैं उन्हें जागृत करते हैं, उन्हें उठा करके ऊपर के लोकों में ले जाते हैं, उन्हें वहीं बैठा करके सत्संग देते हैं। खासकर वो साधक जो उनके अपने अनुयायी होते हैं और उनकी साधना में उनके सहयोग से ऊपर तक पहुंचे हुए हैं, उन साधकों को वहीं पर दिव्य सत्संग दिया जाता है और सतगुरु उसे दयाल धाम से भी उठा करके ऊपर में ले जाता है। इसलिए तीसरे चरण की साधना दिव्य है और कल्याणकारी है। साधनाओं में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे सरल मार्ग सुरत शब्द का ही है। शब्द की उपासना के लिए ही हमें प्रयास करना चाहिए, उसी की ही उपासना करना चाहिए। सुरत मार्ग से चलते हुए शब्द की प्राप्ति करना, यही मार्ग सबसे सरल और सहज है, यही मार्ग सबसे सीधा भी है।
हमें इसी मार्ग को ही तय करना चाहिए। इस प्रकार सुरत चलते हुए सहसार्थ को पार करते हुए 10वें द्वार पर पहुंचती है और 10वें द्वार को खोल करके दिव्य आकाशियों की चढ़ाई चढ़ते हुए अपने निज धाम को प्राप्त करती है। इस तरह से अध्यात्म यात्रा पूर्ण हो जाती है। इस तीसरे चरण में मैंने कुछ गहराई की बातें नहीं बताई हैं, केवल ऊपरी चीजें आपको समझाने के लिए बताया है। जब तीसरे चरण में पहुंचते हैं तो उसमें क्या क्या अनुभव मिलते हैं, क्या क्या अनुभूतियां होती हैं, क्या क्या उपलब्धियां मिलती हैं, कैसा दृश्य होता है, किन किन से रूबरू होते हैं, ये सारी चीज़ों का वर्णन पहले से है। ध्यान की तीसरी अवस्था नामक वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये ध्यान के तीनों चरणों की अनुभूतियों के बारे में ही बताया गया है। वहां आप भली भांत समझ सकते हैं, जान सकते हैं और अपनी स्थिति के बारे में भी पता कर सकते हैं। इससे आपको बाहरी तमाम लोगों के पास भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका समय धन दोनों बचेंगे और सही मार्ग भी आपको प्राप्त होगा। तो ध्यान की प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था, 3 वीडियो पहले से बने हुए हैं। वहां जाकर के आप उनको भली भांत जान सकते हैं। गुरुदेव दयालु।